ये भारत की भूमि है। यहाँ के कण कण में शौर्यता वीरता की गाथाएं हैं। यहाँ की मिट्टी में इतने बलिदान हुए हैं कि इसकी तुलना कहीं अन्यत्र नहीं की जा सकती है। जब जब भारत की इस धरती पर विदेशी आक्रांताओं ने आकर आक्रमण किया है, तब तब कोई ना कोई वीर योद्धा खड़ा हुआ है और उसने उन आक्रांताओं का सामना किया है। आज हम इस वीडियो में जिसके बारे में बताने वाले हैं, उन्होंने विदेशी आक्रांताओं को न केवल परास्त किया, बल्कि उनको खदेड़ कर उनके ही देश तक भगाने का कार्य किया है। आज हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं, वो इतने अद्भुत पराक्रम, वीरता और शौर्यता वाले व्यक्तित्व थे, जिनकी तलवार के आगे कोई टिक नहीं सकता था। उन्होंने दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारा, लेकिन इतिहास के पन्नों में ऐसे वीर योद्धा की कहानी कहीं गुम सी गई है। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में जिसके बारे में बात करने वाले हैं, वो महान पराक्रमी साहसी योद्धा थे बप्पा रावल। सभी को सादर जय श्री राम। धर्म अध्ययन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बप्पा रावल के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। गुजरात के सौराष्ट्र में एक सामान्य से साधारण से परिवार में एक बालक का जन्म होता है और नाम रखा जाता है कालभोज। थोड़े ही समय के पश्चात उनकी मां उन्हें भिवंडर वन क्षेत्र में ले जाती है, जहां पर बिलों के राजा मांडलिक और यदुवंशियों के संरक्षण प्राप्त होता है। जब वो धीरे धीरे बड़े होते हैं और वयस्क होते हैं, तब वे चित्तौड़गढ़ आ जाते हैं। चित्तौड़गढ़ में मौर्य वंश के राजा थे, वे उनको सामंत की उपाधि से सम्मानित करते हैं। उसके पश्चात वे अपने पराक्रम और शौर्यता से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन सही मायने में देखें तो उनकी जो शिक्षा दीक्षा रही है, वो हरित ऋषि के नेतृत्व में ही रही है। हरित ऋषि ने बप्पा रावल को भगवान शिव के परम भक्त, जो हरित ऋषि थे वे भगवान शिव के परम भक्त थे, और उन्होंने बप्पा रावल को भगवान शिव के भैरव मंत्र की दीक्षा दी। और 1400 वर्षों से जो मेवाड़ साम्राज्य के कुल देवता रहे हैं एकलिंग जी, वे बप्पा रावल के मन और मस्तिष्क में विराजमान हो चुके थे। हरित ऋषि की जो सेवा बप्पा रावल ने की, उससे प्रसन्न होकर बप्पा रावल की सेवा भक्ति को देखकर बप्पा रावल को हरित ऋषि ने 1 2 नहीं 12 ऐसे वरदान दिए, जिन वरदान के परिणाम स्वरूप बप्पा रावल कभी भी युद्ध में परास्त हुए ही नहीं और उनके सामने कोई टिक ही नहीं सकता था। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और बप्पा रावल को हरित ऋषि ने कहा कि तुम्हें आगे चलकर चित्तौड़ में राजा के रूप में सेवाएं देनी होगी। फिर क्या था, गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य कर बप्पा रावल अपने कार्य में लग जाते हैं। वे अपनी सेना एकत्रित करते हैं, सेना का निर्माण करते हैं। इस कार्य में वे आगे बढ़ते हैं और अपने सैनिकों का समूह बनाते हैं। समूह बनाकर वे उनको एक स्थान पर ले जाते हैं, वहां गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढे में सभी को पत्थर फेंकने के लिए कहते हैं। इसी के साथ साथ बप्पा रावल उनसे कहते हैं कि अगर आप में से किसी ने भी मेवाड़ के साथ या मेरे साथ गद्दारी की, तो जिस तरह ये पत्थर गड्ढे में गिर रहा है, हमारे पूर्वजों का भी यश कीर्ति इस गड्ढे में जैसे पत्थर गिरा है ऐसे गिर जाएगा। रावल के समकालीन मोहम्मद बिन कासिम जब पहली बार भारत पर आक्रमण करता है और सफल भी होता है। आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा है कि मोहम्मद बिन कासिम भारत कैसे आया, उसने कैसे आक्रमण किया, और इसके बारे में हमने विस्तार से वीडियो बनाया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, उस वीडियो को देखें। और मोहम्मद बिन कासिम सफल होता है और कैसे मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है
और राजा दाहिर सेन की दोनों पुत्रियों को भोगदासी बनाकर खलीफा के पास भेज देता है। उन दोनों पुत्रियों के द्वारा अपनी सूझबूझ और पराक्रम से मोहम्मद बिन कासिम को मारने का षड्यंत्र रचा जाता है और उसमें वे सफल होती है। इस प्रकार अपने परिवार का बदला लेने के बाद जब उन राजकुमारियों के बारे में पता चलता है, उनका बलिदान हो जाता है, उसके पश्चात राजा दाहिर सेन के पुत्र बप्पा रावल के पास आते हैं, उनकी शरण लेते हैं। बप्पा रावल को जब राजा दाहिर सेन के बेटे के द्वारा सारा समाचार सुनने को मिलता है, वो सारा वृतांत सुनते हैं, तब बप्पा रावल उस दृश्य को सुनकर अंदर तक झकझोर जाते हैं। उस दृश्य ने बप्पा रावल को अंदर तक हिला दिया था, क्योंकि जब पहले युद्ध होते थे तो केवल दो राजाओं के बीच में होते थे। उनके परिवार या राज्य के अन्य व्यक्तियों या विशेषकर स्त्रियों के साथ किसी भी प्रकार का दुष्व्यवहार इससे पहले कभी भारत में नहीं हुआ था। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने सारी हदें पार कर दी थी। इसको देखते हुए बप्पा रावल ने अपनी सूझबूझ से यह जान लिया कि वर्तमान समय में हिंदू संगठित और एक हिंदू मोर्चा बनाना समय की मांग है, और इसको ध्यान में रखते हुए बप्पा रावल ने हिंदू मोर्चा बनाने का संकल्प लिया। हिंदू मोर्चा बनाने के लिए बप्पा रावल ने मेवाड़ की सेना के नेतृत्व में प्रतिहार वंश के नागभट्ट, गुजरात के जयभट्ट एवं दक्षिण के चालुक्य सम्राट जयसिम्हा के पुत्र पुलकेशी के साथ मिलकर एक हिंदू मोर्चा बनाया। और कासिम की मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी जुनैद अल मर्री न केवल पश्चिमी सीमा पर लगातार हमला कर रहा था, बल्कि वह कुछ हद तक दक्षिण राजस्थान, मालवा और गुजरात में सफल भी हो रहा था। वर्तमान मारवाड़ के मंडोर के पास बप्पा रावल के हिंदू मोर्चे और अरब की सेना का आमना सामना होता है। अरब की सेना हिंदू मोर्चे की सेना से लगभग 6 गुना बड़ी थी। दोनों का आमना सामना होता है और हिंदू मोर्चे के सैनिक बप्पा रावल की सेना इस तरह उन पर हमला करती है कि न केवल उनको परास्त करते बल्कि 6 गुनी बड़ी सेना को समाप्त कर देते हैं, मार गिराते हैं। इसके पश्चात बप्पा रावल आगे बढ़ते हैं और जो अरब कुछ ही समय में ईरान से उत्तरी अफ्रीका तक पहुंच चुका था, उसे पहली बार किसी ने हार का स्वाद चखाया। पहली बार अरब को ऐसा लगा कि उसे हराने वाला कोई है। अभी तक अरब जब भी कहीं हमला करते थे हमेशा जीत हासिल करते थे, लेकिन पहली बार बप्पा रावल के नेतृत्व में न केवल हार का सामना करना पड़ा बल्कि बुरी तरह परास्त होना पड़ा। बैटल ऑफ राजस्थान का वर्णन करते हुए अरब इतिहासकार लिखते हैं कि राजपूतों ने हमारी ऐसी दुर्दशा की कि हमें सिर छुपाने की जगह तक नहीं मिली। फुतुहल बलदान नामक एक अरबी ग्रंथ में इस संदर्भ में वर्णन मिलता है कि बप्पा के कारण भारत में पुनः मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गई। मेवाड़ की सीमाओं का विस्तार ईरान, इराक व खुरासान तक किया, बल्कि अरब खलीफाओं के धर्म परिवर्तन पर भी अंकुश बप्पा रावल के द्वारा लगाया गया। वर्तमान समय में जो नई पीढ़ी है या कुछ सेकुलर विचारधारा के लोग हैं, वे बार बार मूर्ति पूजा पर या हमारी परंपराओं पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। लेकिन क्या ये सही है? हमारे जो पूर्वज हैं, जिन्होंने हमारे लिए असंख्य बलिदान दिया, हमारी परंपरा को बचाए रखा, हमारी मूर्ति पूजा को बचाए रखा, इन बलिदानों का क्या यही मोल है? आखिर वे किसके लिए लड़े? आज की जो पीढ़ी अनेक कुछ सेकुलर विचारधाराओं के लोगों के संपर्क में आकर जो प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं, क्या वह करना सही है? तो इसका केवल एकमात्र कारण है कि उनका इतिहास का अध्ययन ना करना, हमारी जो हिंदू संस्कृति की परंपराएं हैं उनके बारे में ना जानना। क्योंकि इतिहास में हमारी पाठ्य पुस्तकों में हमारा इतिहास हमें पढ़ाया नहीं जाता है, हमारी परंपराएं बताई नहीं जाती है। पहले गुरुकुल हुआ करते थे जहां विस्तार से सारी पाठ्य पुस्तकों में सारी जानकारी रहती थी, जिसके माध्यम से उनके अंदर वीरता और शौर्यता बढ़ती थी। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दुर्भाग्य रहा है हमारे देश का कि जो हमारे
वास्तविक इतिहास है इसके साथ छेड़खानी हुई। इस वजह से आज हमारी पीढ़ी को ऐसी कुत्सित बुद्धि का कर दिया गया है कि उनके अंदर वीरता और शौर्यता कहीं खो सी गई है। अरबों का सफाया करते हुए बप्पा ईरान तक गए। लौटते समय अफगानिस्तान से होते हुए हर 100-200 किलोमीटर पर छोटे बड़े राजाओं पर हमला करके वहां पर हिंदू शासन कायम किया। बप्पा ने अफगानिस्तान के शासक सलीमा को हराकर अपने भतीजे को शासक बनाया। और राजस्थान के बाहर जाने का बप्पा रावल का सबसे बड़ा प्रमाण पाकिस्तान का एक शहर आज भी रावलपिंडी के नाम से जाना जाता है, जिसे बप्पा रावल के नाम से ही रखा गया था। इतिहासकार कर्नल डॉट के अनुसार अपने अरब अभियान के समय बप्पा ने सैकड़ों छोटे बड़े विवाह किए। उनकी जो पुत्रियों से विवाह किए, इन विवाहों से बप्पा के 130 लगभग, यह आंकड़ा लगभग 130 है, पुत्र हुए, जिन्हें वर्तमान में नौशेरा पठान के नाम से जाना जाता है। बप्पा रावल इस तरह पराक्रम दिखाते हुए आगे बढ़े और जब कालांतर में बप्पा रावल जो कालभोज थे वे राजा बने तो अपनी प्रजा से पुत्रव्रत प्रेम करते थे, अपनी प्रजा को पुत्र समान मानते थे और उनकी प्रजा भी उन्हें पिता के ही समान देखती थी, पिता के समान ही मानती थी। इसीलिए उन्हें सभी प्रजा बप्पा कहकर पुकारती थी, इसीलिए उनका नाम बप्पा रावल पड़ा। वे मेवाड़ के संस्थापक हुए। मेवाड़ वंश की स्थापना बप्पा रावल के द्वारा की गई और मात्र 40 वर्ष की अवस्था में उन्होंने ऐसा अद्वितीय पराक्रम दिखाया जिसका आज तक कोई सामना ना कर सका या उनके बराबर का वीर योद्धा आज तक ना हुआ। 40 वर्ष की उम्र में बप्पा रावल संन्यास लेते हैं और एकलिंगनाथ जी की शरण में चले जाते हैं और वे भगवान की तपस्या करते हुए 97 वर्ष की उम्र में भगवान के परम धाम को चले जाते हैं। एक ऐसा योद्धा जिन्होंने न केवल पराक्रम दिखाया, अगर उनके जीवन को देखें तो 40 वर्ष तक उन्होंने अपना जीवन बिताया, उसके बाद का जीवन उन्होंने भगवान की भक्ति में लगा दिया। बप्पा रावल वीरता शौर्यता के साथ साथ भक्ति में लीन रहने वाले व्यक्ति थे। इसी कारण भले ही इतिहास उन्हें भूल गया हो या हमारी पाठ्य पुस्तकों में उनके बारे में ना बताया जाता हो, लेकिन आज भी राजस्थान की मिट्टी, भारत की मिट्टी में बप्पा रावल की वीरता और शौर्यता की गाथाएं गूंज रही है। आज भी लोक कथाओं में बप्पा रावल जीवित है। हर भारत के हर एक युवा जो कहीं ना कहीं जानना चाहते हैं, उनके मन में बप्पा रावल है। इस तरह की भारतीय इतिहास और धर्म से जुड़ी जानकारी अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपको और अधिक जानकारियां दें या और अधिक इसी तरह के वीडियो बनाएं, तो हमारे इस धर्म अध्ययन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में आपके विचार जरूर रखें। सभी को सादर जय श्री राम। हर हर महादेव। भारत माता की जय।